भी कह रहे हो, आप कहे तो गठबंधन भी नहीं करेंगे, तो आप किसको जिताने की पॉलिटिक्स कर रहे हो? देवबंद के अंदर आप देखते हो कि अरे ओवैसी साहब का एक मुस्लिम विधायक खड़ा है, बाकी नहीं खड़े हैं, चलो यहाँ से मुस्लिम विधायक दे दो क्योंकि वोट कटवा के बीजेपी जिता दो, हम नहीं जीतेंगे। ऐसी दूसरी सीटों पे भी किया। ये क्या बात हुई? मुजफ्फरनगर में वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है सपा की तरफ से, तो अब आप एक भी मुस्लिम को नहीं खड़ा किया। अच्छा मुजफ्फरनगर में मुस्लिम वहाँ पर दे दिया तो कह रहे वहाँ पे पहले अब बदल भी दिया है। हाँ, उनकी बहू ले लो, उनकी बेटी ले लो, भौवा ले लो, छौवा ले लो, सब बिल्कुल बीजेपी में जा रही हैं। पहले वहाँ से तो लेकर आओ, बाद में हमारा मुसलमानों का वोट लियो, और वो बात करते हैं ये हिंदू वो हिंदू वो हिंदू ये हिंदू मैं तो हमारे ऊपर क्या पंचायत है फिर? भाई हमारा वोट भी हमारा नहीं है, अब हमारा वोट ओवैसी को है, और इस बार ना ता कयामत तक जब तक जिंदा रहेंगे ओवैसी साहब को वोट देंगे। हमने 7% यादवों को मुख्यमंत्री बना दिया अपने वोटों की बदौलत। 14% दलितों को भी मिलकर साथ में मुसलमानों ने 22% वोट डाल के मुख्यमंत्री बना दिया मायावती जी को भी, और योगी भी अपने राज कर गए हिंदू इनमें यूपी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जो हिस्सेदारी की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने पैगाम के जरिए हम लोगों के दिलों में बैठाई है, हम उसको हक को पार्लियामेंट से, असेंबली से, विधानसभा से छीन करके लेकर आएंगे। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को पतंग के निशान पर मोहर लगाएंगे, और किसी के अब उत्तर प्रदेश में और संभल जिले में किसी की दाल नहीं गलने वाली, ओनली पतंग ही पतंग। इधर के सपा वाले कितने दिग्गज नेता, आवाम से ज्यादा दिग्गज नहीं होते, आवाम से ज्यादा दिग्गज। अब तो ओनली पतंग ही दर्राटे मार रही है, पतंग ही दर्राटे। देखिए सपा वाले साइकिल पंचर हो गया, आने वाली 10 मार्च को तुम देख लियो, आने वाली 10 मार्च को देखियो, जिसे भी जरूरत पड़ेगी ओवैसी साहब के दारुसलाम। एक बात कहना चाहता हूँ, अरे चाचा की बात सुन रहे, छोड़ो, हम तो चल रहे हैं अपने घर, हमारी पतंग का तुम भी ध्यान रखना यार, साइकिल हम अभी पहुंचा देते हैं असबोली कबाड़ खाने में। भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ, पतंग आप कैसे धर्राटे काटेंगे इंशाल्लाह। देखिए आप जो कह रहे हैं कि बोले समाजवादी समाजवादी का खुद का जनाधार नहीं बचा। अच्छा। हाँ, उनकी बहू ले लो, उनकी बेटी ले लो, भौवा ले लो, छौवा ले लो, सब बिल्कुल बीजेपी में जा रही हैं। पहले वहाँ से तो लेकर आओ, बाद में हमारा मुसलमानों का वोट लियो, और वो बात करते हैं ये हिंदू वो हिंदू वो हिंदू ये हिंदू मैं तो हमारे ऊपर क्या पंचायत है फिर? भाई हमारा वोट भी हमारा नहीं है, अब हमारा वोट ओवैसी को है, और इस बार ना ता कयामत तक जब तक जिंदा रहेंगे ओवैसी साहब को वोट देंगे। ये मैं ही ना इस वक्त के जितने भी नौजवान है ना, ये सब जितने भी, और सबसे ज्यादा पता क्या है, 75% जो लोग हैं वो अहमदाबाद में जो काम करते हैं, मेरे जैसे नौजवान जो स्टेटस लगाते हैं सुबह सुबह उठ के ओवैसी साहब का, उन्होंने सबने दुरूद शरीफ पढ़ के यही बोलते हैं बस सीधे, बोले इस बार तो धरने हटे काटे की पतंग, धरने हटे काटे की पतंग। और पतंग काटे भी क्यों ना भाई, देखो वो हवा तो उड़ नहीं रही है इस टाइम पे भाई, जब भी आते हैं हमारे ओवैसी साहब ऐसा ठंडा माहौल हो जाए एकदम, उसे तुरंत गर्म कर देते हैं, और गर्म इस तरह होगा जैसा पतंग पे डोर मारा ना, बोला आ जाओ राजा, गर्मी ठंडी कर दे कह रहे हैं योगी। देखिए योगी किसी से नहीं डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। देखिए मैं योगी का बात बताऊं, देखो योगी की बात बताऊं, देखिए योगी का और मोदी का ये है नारा, ना घर बसा हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा। पड़े हुए चक्कर में देखो किसके, अरे अब तक पड़े हुए थे, अब सही जगह आए हैं भाई। हाँ, अब पहले पड़े हुए थे, अब सही जगह आए हैं। जज्बात में बहे हुए हो, बाद में नहीं, जज्बात की बात नहीं भाई, आप खुद आप पत्रकार हैं, आप आए होंगे जब असमोली में और संभल में, तो आपने खुद देखा होगा कि बिना बरसात के पानी इतना भरा हुआ गड्ढों में, पता नहीं कहाँ से भर गया वो। तो ये सब हम लोग की बातें हैं जो हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जनता परेशान है भाई इस वक्त, उनको विकास चाहिए भाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो राजनीति कर रहे हैं और जो इसके नाम पे वोट दे रहे हैं वो भुगत रहे हैं, आज वो भी आज रो रहे हैं। और आप भी तो यही कर रहे हो। हमने किस हिंदू को गाली दे दी भाई, या हमने किसको कह दिया मुस्लिम? हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो देखो भाई, अगर असमोली का विकास होगा तो क्या इसमें हिंदू, क्या हम ये करेंगे कि नहीं मुसलमान घर है इसके सामने सड़क लेके ये तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि कोई सी भी योजना बता दो कि जिसमें हमने कहा कि साहब तुझे नहीं मिलेगा तो मुस्लिम है, हिंदू तो वो योजना ही कहाँ लाए हैं भाई? आप डेटा उठा के देखो ना, यूपी आज जो है, यूपी में आज रोजगार कम है, यूपी में आज शिक्षा कम है, यूपी में क्राइम बढ़ा हुआ है। हम सबसे बड़ा क्राइम देख लो भाई, ओवैसी साहब के ऊपर गोली चल गई,
किसका सरकार है, किसकी सरकार है? तो ये बोल रहे हैं कि सारे माफिया अंदर है, तो माफिया अंदर है तो फिर टूल प्लाजा पे कौन था? मैं कह रहा हूँ माफिया जेल में नहीं, माफिया टूल प्लाजा पे है जो गोली चला रहे हैं उनके ऊपर। ये हालत है, बताइए उत्तर प्रदेश। समाजवादी वाले कह रहे हैं कि देखो ये तो राजनीतिक स्टंट था, लोगों का जो है अपनी तरफ खींचने के लिए। बात सुन ले समाजवादी पार्टी के लोग जो ये बकवास कर रहे हैं, ओवैसी साहब के ऊपर जो गोली चली है उसका जिम्मेदार ये बीजेपी को तो आप बाद में या किसी को आप बाद में ठहराइएगा, सबसे बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं, समाजवादी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के लोग। क्यों है मैं बता रहा हूँ। 2014 से जब से ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेता आता है, आप उसके खिलाफ लगातार आवाम के अंदर आप जहर भर रहे हैं। आप उसको बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, आप उसको वोट कटवा कह रहे हैं, आप उसको दलाल कह रहे हैं, आप उसको जो है गालियां दे रहे हैं, आप बीजेपी कह रही है कि वो दूसरे देश का है, कोई उसको गाली दे रहा है। ये जो नफरत आप समाज के अंदर भर रहे हैं ना ओवैसी साहब के खिलाफ, जिसका नतीजा है आज। मैं कहता हूँ इनके ऊपर जो हमला हुआ इसके जिम्मेदार ये सब हैं। और मैं कहता हूँ अब भी जाग जाओ, इस देश का बेटा है ओवैसी, उसके खिलाफ ऐसी नफरत मत भरो। अगर कुछ हो जाता खुदा ना खास्ता तो क्या होता बताओ, कौन जिम्मेदार होता इसका? मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये भैया कौन जिम्मेदार है, तो मैंने बताया कि तुम लोग भी जिम्मेदार हो, तो जवाब नहीं दिया हमको। पर आलोचना तो देखो आप भी करते हो ना, समाजवादी समर्थक की आलोचना करते हो आप। हमारी आलोचना डेटा पे होती है भाई। हमसे अगर हम कोई बात बोलेंगे ना, हम उसका प्रूफ देंगे आपको। हो हिंदुस्तान के अंदर 543 सांसद हैं, 541 सांसदों को चैलेंज कर रहा हूँ हिंदुस्तान के कि एक सबूत ला के दे दो ओवैसी साहब की वो एजेंट है। हिंदुस्तान के अंदर 403 सीटें हैं बीजेपी की, 300 सीटें और 403 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक विधायक ला के सबूत दे दे कि ओवैसी साहब एजेंट है बीजेपी के। और हमसे पूछो आप अखिलेश यादव के बारे में, आप जिस चीज पे हम बोलेंगे उस चीज पे आपको डेटा देंगे कि ये डेटा है हमारे पास, इसी बुनियाद पे हम कह रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव के अंदर हिम्मत नहीं है बीजेपी को हराने की, क्यों नहीं, उसका डेटा दे रहे हैं। 2012 में कितने सांसद छोड़ के गए थे मुलायम सिंह यादव? 25 सांसद छोड़ के गए थे जब अखिलेश को यादव को सत्ता सौंपी है उसके हाथ में। आज देख लो आप 5 सांसद हैं उसके पास, कितने विधायक हैं? 45 विधायक हैं। तो लगातार जो ग्राफ है ना समाजवादी का, ये अखिलेश यादव जब से बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार ग्राफ समाजवादी का गिरा है। और हम फिर कह रहे हैं ये फिर ठगे जाएंगे, जिनसे वोट मांग रहे हैं ना मुसलमान, फिर ठगा जाएगा। अपना वोट बर्बाद मत करे। जहां से हम लोग लड़ रहे हैं या ओवैसी साहब के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको जिताओ, क्योंकि आगे लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। हम ये जानते हैं ये लोग, इन लोग के अंदर स्टैमिना नहीं है, ना इनके अंदर हिम्मत है कि ये लोग बीजेपी को हरा सके। हम बता रहे हैं भाई, मुसलमान से भी ओवैसी साहब एक MIM पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी का मुकाबला सही से कर सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। और उनको सबको चाहिए कि वो ओवैसी साहब के साथ आए, हमें किसी के साथ नहीं जाना। वो उनको खुद आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि साहब सिर्फ 2 पार्टियों को छोड़ के हम सबके साथ गठबंधन करने तैयार हैं, और वो नाम नहीं लेना चाह रहे भाई? हम तो आप जाना चाह रहे हैं ना। वो ओवैसी साहब का बयान सुन लो, उन्होंने कहा हमने नहीं कहा उनसे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर तुमको हराना है बीजेपी का तो आओ भाई, क्या दिक्कत है? आने के लिए क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे आओ ना। लेकिन अगर आप एजेंट भी कह रहे हो, आप कहे तो गठबंधन भी नहीं करेंगे, तो आप किसको जिताने की पॉलिटिक्स कर रहे हो? देवबंद के अंदर आप देखते हो कि अरे ओवैसी साहब का एक मुस्लिम विधायक खड़ा है, बाकी नहीं खड़े हैं, चलो यहाँ से मुस्लिम विधायक दे दो क्योंकि वोट कटवा के बीजेपी जिता दो, हम नहीं जीतेंगे। ऐसी दूसरी सीटों पे भी किया। ये क्या बात हुई? मुजफ्फरनगर में वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है सपा की तरफ से, तो अब आप एक भी मुस्लिम को नहीं खड़ा किया। अच्छा मुजफ्फरनगर में मुस्लिम वहाँ पर दे दिया तो कह रहे हैं वहाँ पे पहले, अब बदल भी दिया है। अब बदल भी दिया। क्यों दिया वहाँ पे? इसलिए दिया कि इनकी लड़ाई बीजेपी से कम है, इनकी लड़ाई ओवैसी से ज्यादा है, कि इनको ना कामयाब होने दो। ये राजनीति है समाजवादी पार्टी की कि बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, आप बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ओवैसी से लड़े। आपके हिसाब से चले फिर कौन किसके साथ? तो मतलब आप हमसे लड़ोगे? अरे आप समाजवादी के लोग हो, आप कह रहे हो हमें सरकार बनानी है, 4 तो 3 सीटों पे आप लड़ रहे हो, हम नहीं लड़ रहे 4 सीटों पे। आपका मुकाबला बीजेपी से है, आप बीजेपी से मुकाबला करो, उसको सरकार से हटाना है। आप हमसे क्यों कर रहे हो? उन्हीं से कर रहे हैं, वो आपसे कब कर रहे हैं? अरे भैया वो जहाँ भी देख रहे हैं, अभी आप असमोली में आए हैं, अभी ठीक है, अभी फोन पहुंचेगा बड़े बड़ों के पास, है ओवैसी साहब आए थे। अच्छा, अब अपने लोगों को छोड़ देंगे पब्लिक के अंदर कि बीजेपी की रणनीतियों के बारे में ना बताओ, बीजेपी की खामियां ना बताओ, ओवैसी साहब वोट काटने आए ये बताओ। मतलब कि अगर वोट बटे और ओवैसी साहब हारे या खुद भी हार जाए वो मंजूर है, लेकिन ओवैसी साहब ना जीते, ये पॉलिटिक्स है। क्यों? बहू तो चली गई अपर्णा यादव उसमें बीजेपी में, उस पर नहीं बोलेंगे नेताजी, भैया जी उस पर नहीं बोलते कि वो क्यों गई, काहे गई। अब वोट तो चली गई, उनका अधिकार है, खुल के वजह चली गई। हाँ, उनका अधिकार है, उनकी शादियों में मोदी आए, उनकी शादी अधिकार है ना, हाँ, उनका अधिकार है कि मोदी उनकी शादी में आए,
वो शिष्टाचार मुलाकात है। उनका अधिकार है कि मुलायम सिंह यादव के जो है वो आरएसएस के मोहन भगवत मिले, वो शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन आपसे किसने रोका? आप भी मोहन भागवत जी से बात करिए। हमारा मसला ये ना कि हम जो जबान से कहते, जो हमारे दिल में है वो जबान से कहते, और जो जबान से कहते वही हम जनता करके दिखाते हैं। हमने कहा हम बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें उसकी विचारधारा से इनकार है। तो हम उससे मिलेंगे नहीं जाके। ये शिष्टाचार मुलाकात है, ये क्या होता है? ये आप अपने लोगों को समझाइए ना, जो आप पर कहते हैं कि ये वोट कटवा है। भाई आप एक तरफ अच्छा एक बात बताइए, आपके अपने लोग हैं, आप उनके बीच जा रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आपको वोट कटवा कह रहे हैं, तो इसमें दूसरे की क्या दिक्कत? वो दूसरे के बहकावे में क्यों आ रहे हैं? आपने जो युवाओं को जो सुना है, ये कोई प्रवक्ता नहीं थे। मैं सिर्फ युवाओं की नहीं, मैं तो पूरी आवाम की बता रहा हूँ ना, मैं पूरी आवाम बता रहा हूँ। आप यहाँ पे चले जाओ और जिनसे आप बात कर रहे थे, आप देखो इनके अंदर कितना अवेयरनेस आया है। ये जनता जो, ये जो नौजवान जो बोल रहे थे ना यहाँ खड़े होकर, भी आपको जो बता रहे थे लॉजिक, ये जो आपको जो बता रहे थे, ये सब ओवैसी साहब ने पैदा किया इनके अंदर। ये सब आया है, और ये सिर्फ जज्बाती तकरीरों से नहीं, जो लड़का भी वो बता रहा था ना, वो आपको डेटा दे रहा था, वो आपसे बता रहा था कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसलिए हम नहीं देंगे उनको वोट। भाई हमारी लड़ाई ना किसी धर्म से, ना किसी जात से, हमारी लड़ाई तो है विकास की, कि आप हमारा वोट लेते गए, मगर दिए क्या आप हमको? आप जहाँ खड़े हैं आप देख लो, ये रोड जो सामने, आप यही देख लो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। 30 साल से संभल में विधायक बने बैठे हैं, यहाँ पे लगातार कितनी मरतबा जीती हैं मोहतरमा? 2 मरतबा, 10 साल से हैं। तो भाई आप बताओ, ये एक रोड ना बना पाई और आप हमसे कहते हैं कि बीजेपी को रोक लो और उनको वोट दे दो। क्या बकवास है भाई? हमारे शिक्षक बात करो, संभल आप देखो ना निकल के। आप, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आप एक हफ्ता यहाँ रुक के देख लो, यहाँ पे ना अस्पताल सही, ना स्कूल सही, ना कुछ सही, कोई विकास नहीं है। ये लड़का बता रहा था 75% लोग गुजरात में। अरे भाई यहाँ विकास पैदा करो ना। हम लोग कल रात को आए, हमको एक लीड चाहिए थी मोबाइल की, इतनी बड़ी कैमरे की, उसको लेने के लिए हम लोग मुरादाबाद गए, संभल में नहीं मिली, ना मिली भाई। फोन किया, बोले भाई यहाँ मिलेगी, बोले ऐसी मार्केट ही नहीं, यहाँ मिलेगी नहीं, वहीं जाना पड़ेगा। बताइए 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मार्केट। ये हाल है, ये विकास है भाई। यहाँ पे वो नहीं है, कंपनीज नहीं है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे रोजगार मिल सके। क्यों? एसटी हसन, नवाब इकबाल, बड़े नाम, समाजवादी पार्टी सत्ता में भी रहे हैं, क्यों जनता ने नहीं पूछा? दरबार पे जाते हैं, दरबार में जाते हैं। वैसे साहब बताए तो कि वो जो नवाब साहब हैं संभल के विधायक, वो गए, बोल रहे थे अखिलेश भैया सुने ही नहीं। हाँ, संभल से। और ओवैसी साहब ने आज ये भी बताया है कि 2024 के अंदर हो सकता है कि इनका टिकट कटने वाला है, क्योंकि मुलायम सिंह के परिवार से ही संभल की सीट लड़ेगा कोई ना कोई। ये भी सीट खा जाएंगे वही लोग, डकार मार जाएंगे। लड़ेंगे 80 सीट पे, जीतेंगे 5 ठाऊ, जिसमें अपने परिवार को ही जिता देंगे और डकार मार के बैठेंगे। उसके बाद कहेंगे कि ओवैसी हरा दिए। ये हालत है। अभी संभल की सीट एक है हमारे पास, ये भी खा जाएंगे ये लोग। आपका क्या डाटा है, क्या कह रही है AIM यूपी में? भाई मैं 2 दिन से यहाँ पे टहल रहा हूँ। बच्चा छोड़िए, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, सबके मुंह पे सिर्फ एक जवाब है, बदलाव। हमको ये नहीं, ये चीज तो आई हो ओवैसी साहब के आने से एक चीज आई है। अब मुसलमान कह रहा है कि हमको ये मतलब नहीं कि बीजेपी जीते या हारे, हमको खुद को जिताना है। सिर्फ मुसलमान ना, मुसलमान, हम आपसे क्या कहा, आपने हमारे बात की ना, हम अपना डेटा दे रहे हैं। बाकी हमारे साथ तो परिवर्तन मोर्चे में दूसरे दल भी हैं, उनका भी वोट हमारे साथ है, और हमारे हिंदू भाई भी, देखिए अभी आज सिख भाई भी हमारे साथ थे। कैसे चले गए? अब उनकी मर्जी है भाई, चले गए तो वो दिल से थोड़ी ना गए हैं हमारे। उनसे हमारा उनका दिल का कॉन्टेक्ट है दिल में। वो तो अखिलेश यादव जी से पूछिए, वो तो इतना ज्यादा दिल में है कि कहते हैं अरे छोड़ो राजनीति, आ जाओ हमारे घर, आ जाओ दावत खा लो तुम आके। इतना हमारे दिल में कोई नहीं है भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। असमोली की जनता थी जिनसे लगातार हम एक के बाद एक सवाल कर रहे थे, उन सारे मुद्दों पर जो असमोली और संभल जो मिले हुए सटे हुए ये विधानसभाएं हैं, इन पर हम बात कर रहे थे। और असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पर रैली हुई है, उन्हीं को सुनने के लिए ये संभल और असमोली के लोग यहाँ पर एकजुट हुए थे। इम्तियाज़ के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, असमोली।